वंदे मातरम साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। साथियों, अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो आपसे गुजारिश ज़रूर है कि सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दोस्तों से कराइए, क्योंकि उससे हमारा उत्साह बढ़ता है। और हमारे पास सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो आपसे अनुरोध है हमारी मेहनत को देखते हुए कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को, होली का त्यौहार आ रहा है, कल होली है, तो आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार को, आपके मित्रों को, आपके सभी संबंधियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी सुखी रहें, संपन्न रहें और लगातार तरक्की करते रहें, और आपका प्यार मेरे चैनल के साथ, आपके अपने चैनल के साथ जुड़ा रहे। इसके साथ ही मुसलमान भाइयों को रमज़ान की शुभकामनाएं। साथियों, आप लोगों के सवाल थे कि पॉपुलर के बाज़ार भाव की वीडियो लेकर के आप लोग देर लगाते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि शादियों का सीज़न चला और इस शादियों के सीज़न में कटाई का बहुत ज़्यादा दबाव रहा, लेकिन फिर भी जैसे मैं आपको बताया था कि पॉपुलर का जो रेट है वो आपका 1560, 1570, 1580 और बहुत ही बिरला माल ऐसा भी है जो 1600 तक बिका है। कोई ख़ास अंतर नहीं है। इसलिए पॉपुलर की वीडियो मैं लेकर के आपके बीच आता भी तो वही यथास्थिति रेट की रही, तो इसलिए मैं बनानी उचित नहीं समझी। अब नया हफ्ता कल से शुरू होगा। अच्छा, होली के बाद जब मंडी में माल आएगा तो तब उम्मीद लगेगी कि माल कुछ उछाल के साथ अगर चल रहा है तो मैं उसको लेकर के आपके बीच में ज़रूर आऊँगा। फ़िलहाल कुछ जानकारियाँ हैं मंडी के भाव के बारे में, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं वीडियो नहीं डाल सका, क्योंकि भाव करीब करीब 10-5 रुपए का ही अंतर है। इसके अलावा अब आखिरी टाइम चल रहा है, होली आ चुकी है और आपका फरवरी का अंत हो चुका है। आज मार्च की पहली तारीख है और इसमें मेरे किसान भाई पॉपुलर की प्लांटेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ जो बहुत ज़रूरी बातें हैं जिनको लेकर के मैं आप लोगों के बीच पहले भी आता रहता हूँ उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ज़रा इधर दिखाइए कैमरा घुमा करके। जिन पौधों के अंदर पानी की कमी नहीं है, जिनमें पानी की पूर्ति है, आप उधर चलिए, थोड़ा गड्ढे में दिखाइए। जो पौधा पानी में खड़ा हुआ है, ये देखिए, आप मोल ले रहा है, आप ऊपर दिखाने की कोशिश करें, ऐसे पौधा फूट रहा है। और जो पौधे हमारे गड्ढे के अंदर हैं, जो पूरी तरह से डुबोए हुए हैं, उनमें भी जो पौधा बाहर है, गड्ढे के पौधे भी आप दिखावें, जो पौधा बाहर है तो उसमें आपका कोंपले आनी शुरू हो गई हैं। तो अगर मेरे किसान भाई किसी वजह से लगाने में लेट हो रहे हैं और लगाना चाहते हैं, तो किसी भी हालत में उस पौधे को ना लगाएं जो सूखे में बाहर खड़ा हुआ है। जैसे ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये पौधे पानी में पड़े हुए हैं, इनको आप आज से 5-7 दिन के बाद भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर पानी की पूर्ति हो चुकी है। जब भी आप इसको लगाएंगे तो ये एकदम इसमें से कोंपलें चलेंगी और पौधे मरने के चांसेस इसमें बहुत कम रहेंगे। क्योंकि किसान भाइयों, हम चाहते हैं कि आपका जितना अच्छा जर्मिनेशन होगा उतनी ही आपकी आमदन बढ़ेगी। इसके अलावा इसमें कुछ अन्य चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आज पॉपुलर का बाज़ार के बारे में तो मैं बता चुका हूं। आप इधर आइए, मैं आपको दिखाता हूं। क्योंकि हमारा प्रयास रहता है कि किसान का नुकसान न हो तो बहुत कम से कम हो, और हमारे जितने पेड़ जिंदा रहेंगे अधिक से अधिक, उतना ही किसान का प्रॉफिट बढ़ेगा। अब हम यहाँ पर लेकर के आते हैं, जो किसान भाई लेट प्लांटेशन करना चाहते हैं, मैं पहले भी आपको बताया था, तो आपकी कोई समस्या नहीं है। जैसे ये पौधे हमने थैली में पौधे लगाए हुए हैं, ये आप देखना। आप चाहे किसी क्षेत्र से भी रहे हों, आपके क्षेत्र में भी ऐसे पौधे की प्लांटेशन मिल जाएगी, ऐसी पौध मिल जाएगी। अब ये हरे होने शुरू हो गए हैं, जैसे ही अप्रैल का महीना शुरू होगा तो ये पौधे पूरी तरह हरे हो जाएंगे। तो इसमें 2 फायदे हमारे हो जाते हैं। एक तो जो पौधा हमारा मर गया है, अगर किसी वजह से पौधा की कैजुअलिटी हो गई है, पौधा मर गया है, तो उसकी जगह हम नया पौधा लगा सकते हैं। दूसरे, हमारे कई किसान भाई रेट के चक्कर में लेट हो जाते हैं, और सपोज करो उन्होंने 10 मार्च तक उनका नहीं कटाई हो पाई, उसके बाद पौधे लगाने का जो समय है वो ख़त्म हो चुका है, तो उसमें वो फिर पौधा नहीं लगा पाएंगे और उनका फिर 1 साल लेट हो जाएगा। तो उसके लिए आप इधर नर्सरी दिखाना ये,
और इसमें ऊपर कोंपले भी चलनी शुरू हो गई हैं। तो ये जो पौधे हैं इनको आप लगाएंगे अगर, तो ये उसी प्लांटेशन का रूप ले लेंगे जो प्लांटेशन आपने अब लगाई है या फिर जनवरी में लगाई है या दिसंबर में लगाई है। तो साथियों, इसलिए ये जो थैली वाली जो पौध है ये किसान के लिए बहुत अच्छी है और इसको आप लगा करके और अपनी जो कैजुअलिटी है उसको पूरा कर सकते हैं। उधर दिखाना आप, ये उधर मोलना शुरू हो गया है जो पहले लगाई हुई थी, आप उधर दिखाना। ये देखिए आप, ये पौधे तैयार होने शुरू हो गए हैं और जैसे ही इनकी जड़ें पूरी तरह परिपक्व हो जाएंगी इस महीने में, आपके मार्च के महीने में, तो आप तसल्ली से इनको लगा सकते हैं। इसके अलावा इधर दिखाना भैया, इसके अलावा ये प्लांटेशन आप दिखाते रहें। ये सभी पौधे आपके हरे हो रहे हैं। इसमें अच्छी क्वालिटी का पौधा, होनहार पौधा लगाया जाता है। तो इस तरीके से किसानों को अगर इस बात की ज़रूरत है कि उनको पौधे चाहिए, क्योंकि उस टाइम आप प्लांटेशन में पौधा थैली का लगा सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने प्लांटेशनें लगाई हुई हैं, तो प्लांटेशन में इधर आप दिखाइए, आप पानी की कमी ना लगने दें। अगर बड़ा पेड़ आपका है, जैसे पछुआ हवा फिलहाल चल रही है, ये दिखाना, इधर पौधे हिल रहे हैं, ये दिखाइए उधर। इसमें नर्सरी भी लगी हुई है पॉपुलर की। तो इसमें फिलहाल जो पछवा पवन है वो चली हुई हैं और आपकी गर्मी बढ़ रही है। तो टेम्परेचर आपका कितना भी बढ़े, आप पानी की कमी ना लगने दें, न अपने पौधे में लगने दें, न आपकी नर्सरी में लगने दें। आपकी पैदावार बेहतर होगी। जैसे आपका ये पौधा है, ये तो चूँकि मैं सामान्य पौधे लगाता हूँ, छोटे पौधे लगाता हूँ, ये कम हिलते हैं, लेकिन मेरे कई किसान भाई लालच में मोटे पेड़ लगा देते हैं और जैसे पछवा पवनें चल रही हैं उसमें पौधा कई बार हिल जाता है। तो उसकी ठुकाई आप नियमित जरूर करें और पानी की व्यवस्था, चूँकि पानी ही इसका प्राण है, तो पानी उसमें देते रहें। तो ये कुछ बातें आज लेकर के मैं पॉपुलर की जो रेट की वीडियो तो वो डालनी थी, लेकिन यथास्थिति रहने की वजह से मैं अगले हफ्ते में उसकी वीडियो डालूंगा। और ये कुछ जानकारियां आपको मैं साझा जरूर कर रहा हूं, क्योंकि जो किसान भाई मेरे, कई बार मैंने देखा है कि बाहर पौध रखी हुई हैं, जो पौध बाहर आज से महीना पहले खुदाई करके भी रख दी गई थी, उसकी जड़ भी सफ़ेद रहेगी, आप देख नहीं पाएंगे कि इसमें पानी की कमी है। तो उस पौधे को आप नहीं लगाएं, या तो आप पूरा पौधा पानी में पड़ा हुआ है उसको लगाएं। अब जैसे टेम्परेचर अब की बार बढ़ रहा है तो इसमें 5-4 दिन आप और लगा सकते हैं, बाकी वक्त अब पॉपुलर लगाने का नहीं रहा है। अगर आपने आगे प्लांटेशन करनी है तो थैली की आपके आसपास, आप जिस भी क्षेत्र में रहते हो उसके आसपास ऐसी कुछ नर्सरियां मिलेंगी जिन्होंने थैली में पौध तैयार की हुई है, उसको आप लगाएं। आपकी कैजुअलिटी कम होगी और आपका जो उत्पादन है वो अच्छा होगा। तो किसान भाइयों, इन कुछ बातों को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आया था। मेरे कुछ किसान भाई पूछते हैं कि आप भी लगाते वक्त क्या अंग्रेजी खाद का प्रयोग करें? साथियों, बिल्कुल ना करें, आप देसी खाद का प्रयोग कर सकते हैं। पहले साल में हमारी प्राथमिकता रहती है कि किसी भी तरह येन केन प्रकारेण हमने अपने पौधे को जिंदा रखना है। तो साथियों, यही कुछ बातें थी, इनको लेकर के फिर मैं आपको कहना चाहता हूं कि होली की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुखी रहें, संपन्न रहे, यही मेरी कामना है। सुंदर होंगे देश बहुत से, बहुत बड़ी है ये धरती, पर अपनी माँ अपनी ही है, अमित प्यार जो है करती। नहीं चाहिए माल किसी का, नहीं चाहिए खेत हैं, हमको अपनी प्यारी मिट्टी, प्यारी अपनी रेत हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया, जय गौ माता। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।